गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। हम लोगों ने नहा धो के पूजा कर लिया, आपको साफ दिख ही रहा होगा। और हम लोग जा रहे थे बस नाश्ता करने। आइए, जिसको जिसको नाश्ता करना हो आके कर लेते हैं। नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। ओके बाय। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होगे। वैसे शाम को 6 बज रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग को गुड इवनिंग बोल रही हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में कुछ। ठीक है, कुछ नहीं मतलब अपने बचपन के बारे में। मुझे अपने बचपन के बारे में सभी इंटरेस्ट होते हैं कि भाई मैं छोटा था तो क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो वैसे मैं भी, मेरे बचपन की बात याद आ जाती। मतलब मम्मी जब मतलब होश इंसान को संभाल लेता है, मतलब खुद से जब जानने लगता है तब को बता रही। बाकी मम्मी तो जल्दी से बताती नहीं कुछ। मैं पूछती हूँ तो मम्मी पता है किसके बारे में बताती है? भैया के बारे में ज़्यादा बताती है कि भैया ये करता था वो करता था। और हम लोग के बारे में जल्दी से नहीं बताती हैं। मैं पूछती हूँ फिर भी नहीं बताती हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ अपने जो जब जानकार नहीं थी तब उसका तो नहीं बता सकती। तो जब मैं छोटी सी ना दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नहीं किया। मैंने सब कुछ किया शुरू से। जैसे लड़कों का खेल होता है, लड़कियां मतलब कोई कोई लड़कियां होती है ना नहीं खेलती हैं। उसे गिल्ली डंडा होता है ना। जो डंडे से मारते हैं, वो मैंने खेला है। मुझे बहुत माहिर थी मैं खेलने में। मुझे बहुत अच्छा लगता था, सब लड़कों के साथ में खेलती थी। और पतंग उड़ाया है मैंने। मुझे पतंग उड़ाना भी आता था, फिलहाल अभी नहीं आता है, पर तब आता था। और मैंने साइकिल चलाना सीखा। और पता है, जब बारिश होती है ना, तो जब बारिश होती थी तो हम लोग पता है क्या करते थे? मतलब बहाने से बोलते थे मम्मी हम जा रहे हैं लैट्रिन, फ्रेंड लोग के साथ। तो वो पानी लेके जाते थे बाहर। और जब बारिश होती रहती थी बाहर, बारिश जब होती है तो सब लोग तो अंदर रहते हैं, बड़े बड़े घर में। फिलहाल अभी तो हमारे घर में है अमरूद का पेड़, काफ़ी टाइम की पहली बात बता रही हूँ। तो जब हम लोग फ्रेंड लोग के सब साथ में जाते थे ना, बारिश होती रहती थी ना, तो हम लोग क्या करते थे, अमरूद के पेड़ में चढ़ जाते थे। अमरूद के पेड़ में चढ़ जाते थे, अब बारिश होती रहती थी। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब बारिश होती रहे और आप पेड़ के नीचे खड़े होके ऊपर ऐसे देखोगे ना, तो टप से पानी गिरेगा आँख में। आँख बंद हो जाती है। तो आँख बंद हो जाती है ना, तो अमरूद अमरूद जब हम लोग तोड़ने जाते थे, हम लोग को शौक था शुरू से ही। जब बारिश होती थी तो हम लोग तुरंत प्लान बना लेते थे, यार पानी बरस रहा है अमरूद तोड़ने चलना। तो हम लोग ना चल देते थे अमरूद तोड़ने। फिर जब अमरूद तोड़ने जाए, मेरे फ्रेंड लोग जल्दी 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 तोड़ लें, और मैं ऐसे ऊपर करूँ तो टप से आँख में आंसू पानी गिर जाए, तो मैं ऐसे करूँ और ऐसे करूँ, तब तक वो 2-3 तोड़ लें। और फिर जब मैं ऐसे करूँ फिर पानी गिर जाए, तो मैं उन लोगों से पता क्या बोलूँ, ए धीरे धीरे तोड़ा जल्दी जल्दी तोड़ रहे हो तुम लोग। तो वो बोले कि तोड़ ना तोड़। तो फिर पानी आ जाता। नहीं, कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे बारिश हो, पेड़ के नीचे खड़े हो और ऊपर देखो तो तुरंत आँख में पानी गिरेगा। दोस्तों मैं अपने बारे में बता रही हूँ, इसको भी हंसी आ रही है सुन के। आपको भी हंसी आएगी, आप भी सोचो कहीं ना कहीं आप लोग में से भी कोई ऐसा किया होगा, है ना। तो जब भी पानी बरसता था ना, हम लोग का यही मोटिव रहता था, यार अमरूद तोड़ने चलना है। तो हम लोग सब इकट्ठा हो जाते थे, बहाना बना लेते थे, मम्मी बाहर जाना है, ऐसे तो जाने नहीं देंगी। पानी बरसते क्योंकि बोलने लगती हैं भीग जाओगी, तबीयत खराब है, मम्मी लोग बोलने ही लगती हैं। तो हम लोग बहाना बना के इसी तरह जाते थे अमरूद तोड़ के ले आते थे, कुछ खा लेते थे। और जब तोड़ते थे तो भाई लालच रहता था कि यार इतना अमरूद तोड़े हैं, रखे दो कहाँ रखे, है ना। तो कभी कदार घर ले आते थे, और जब मम्मी लोग बोलती थी काश अमरूद कहाँ से आवा, तो हम लोग कोई ना कोई बहाना बना देते थे और बहाना बना के ले आते थे। कभी कभी तो मतलब इधर उधर चुरा के रख देते थे कि पता ना चले, मम्मी नहीं डांटेगी। तो ऐसा रहता था। और हम लोग जब बाहर जाते थे दुकान वुकान, जब दोस्तों हम लोग शाम टाइम निकलते थे ना, तो मतलब बड़े बड़े घर में क्या होता था ना, कि हम लोग ना बेल बजा के भाग जाते थे। पानी पी लेती हूँ, पहले मुंह सूख रहा है।
मैंने पानी पी लिया, बोलते बोलते मुंह सूखने लगा था ना। मैंने दीदी से बोला दीदी पानी ला दो थोड़ा सा। तो फिर पता है क्या होता था, जब शाम हो जाए हम लोग बाहर निकले ना, तो भाई मैं शुरू से ही बहुत शरारती थी। और शरारती भी क्यों नहीं, हर घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो शरारती होता है। और मैं भी अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मैं लाड प्यार से पली हूँ। सभी हैं छोटे बच्चे, सभी होते हैं पलते हैं लाड प्यार से, उनको थोड़ी छूट होती है ना। तो इसी तरह मैं भी करती थी, बाहर निकलती थी तो मेरे दिमाग में हमेशा खुरापाती चलता रहता था, कुछ ना कुछ करना है। हम लोग क्या करते थे ना, बेल किसी का मतलब जब देखे कि हाँ अंदर है तो बेल बजा के भाग जाते थे। बेल बजा के भाग जाते थे, छुप जाते थे। और जब कोई आए देखे इधर उधर, यार कोई नहीं है तो कौन बजाया, तो हम लोग छुप छुप के देख देख घुमाते थे। और उसके बाद जब फिर अंदर चले जाए ना, हम लोग देखें कि हाँ भाई कोई नहीं है, फिर जाके फिर बेल बजा के फिर भाग जाते थे। तो हम लोग ना ऐसे करते थे। कोई ना कोई आप में से तो किया होगा, क्योंकि याद आपको भी आ गया कि हाँ भाई मैंने भी ऐसा किया है, भाई मैंने ऐसा किया है। मैंने आप लोग के सामने भी पोल खोल दी, तो चिढ़ाइएगा मत कि हाँ ऐसे ऐसे किया है, क्योंकि छोटे बच्चे सब शरारती करते हैं। भाई मैं भी बहुत शरारती थी, तो ऐसे हम लोग करते थे। और भाई जाते थे हम लोग किसी, कहीं इसके बगिया में घुस जाए, कहीं उसके बगिया में घुस जाए, कहीं अमरूद तोड़ लें, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जिंदगी है इसी तरह, क्योंकि जब बड़े हो जाओ ना तो बचपन की बहुत याद आती है कि यार ये सब किए। अब वो सब बहुत मिस करते थे हम लोग। स्कूल ही जब जाते थे हम लोग तो वहीं जाते थे, टाइम मिल जाता था दोस्तों के साथ बैठना उठना पढ़ना खेलना बातें करना, टिफिन शेयर करना। वही सब हम लोग अब मिस करते हैं। मतलब अब तो कंप्लीट हो गया सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो घर में ही रहती हूँ, तो मिस करती हूँ। मैंने ब्यूटिशियन का काम भी सीखा है, वो भी घर से करती हूँ, तो अभी याद आती हैं। और ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं। और मैं बता रही हूँ, बगल में बैठ के मेरी दीदी हंस रही है। आपको भी हंसी आ रही होगी, मुझे पता है कि मोनिका की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ हुआ, बहुत बहुत खुशियाँ आई हैं, बहुत गम आए हैं। मैं बहुत परेशान भी हुई हूँ, उदास भी हूँ, टूटी भी हूँ, रोई भी हूँ और हंसती भी बहुत हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मिक्सिंग है, बहुत कुछ चलता है मेरी ज़िंदगी में, बहुत कुछ हुआ भी है। मैंने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत ज़्यादा कुछ। तो मतलब इंसान कहता है छोटी उम्र में इंसान ज़्यादा कुछ नहीं देखता, पर मैंने बहुत कुछ देखा है, सबको बदलते हुए देखा है। तो आज के टाइम में पता है क्या होता है दोस्तों, जब तक क्या बोलते हैं खुशियाँ होती हैं तब तक सब साथ होते हैं, और जब जैसे गम आ जाता है ना वैसे ही लोग भागने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, सोचते हैं किसी तरीके से हमसे हेल्प ना मांग ले, कहीं कहीं पैसे ना मांग ले, कहीं कुछ है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है ना। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत क्या बोलते हैं मैं परेशानियाँ आई हैं। मैंने छोटी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दर्द देखा है, तो वो भी बताऊंगी आपको धीरे धीरे। बाकी मेरे साथ बहुत कम लोग थे, ये मुझे पता है, और मैं उनको भूल भी नहीं सकती, मैं कभी भूलूंगी भी नहीं कि हाँ मेरे दर्द में कौन साथ था। मैं हमेशा याद रखूंगी। तो बस ऐसा ही कुछ था। बहुत चीज़ें हैं जो आपको आपको शेयर करनी है, वो भी धीरे धीरे मैं करूँगी। और अगर आपको मेरे बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली हो चुके हो। तो भाई बताना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इंसान अपने घर वालों को नहीं बताएगा तो क्या बाहर वालों को बताएगा। और बाकी मज़े लेने के लिए तो काफ़ी लोग हैं, रुलाने के लिए भी काफ़ी लोग हैं, हंसाने के लिए तो बहुत कम होते हैं, ये तो आपको पता ही, आप जानते ही हैं। सबसे सब बातें बतानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो मज़े लेते हैं उनका काम है मज़ा लेना, क्योंकि उनकी थिंकिंग ये ऐसी है, तो जिनकी जैसी सोच वैसा काम उनका। तो अगर कोई कुछ बोल रहा है आपके बारे में गलत, आपको उल्टा बोल रहा है, तो आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इंसान का काम ही यही है कि हम अगले इंसान को कैसे डिस्टर्ब करें, कैसे परेशान करें, कि वो बस उसी को सोचता रह जाए और उसी में अटक जाए, वो आगे ना बढ़ पाए। इंसान सोचता सोचता फिर क्या करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है।
तो ये इंसान का काम ही है रुलाना, परेशान करना। बाकी आप अपने दिमाग से सोचिए कि हमको करना क्या है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो कहते हैं ना, जब जिसके ऊपर बीतती है तभी उसको समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, इसे मैं आपको बता रही हूँ कि परेशान करने वाले सब हैं, रुलाने वाले सब हैं, हँसाने वाले बहुत कम हैं। जो दर्द में देख करके आते हैं वही अपने होते हैं, और जो दर्द देख करके इग्नोर करते हैं वो अपने नहीं होते हैं। क्योंकि अपने कभी हमको दर्द में नहीं देख सकते हैं, और जो दिखावे वाला जो रिश्ता होता है ना, वो देख लेते हैं और बाद में ऐसा आपको बताएंगे, ऐसा एक्सप्लेन करेंगे जैसा लगता है कि बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सिर्फ अपना मतलब निकालने आते हैं, मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बहुत ध्यान से रहिए, क्योंकि दिखावे की दुनिया है। इस टाइम तो यही चल रहा है कि दिखावे का है। आज के टाइम कोई किसी को फ़ोन करता है जल्दी से? नहीं करता है। व्हाट्सअप या सिर्फ नाम के लिए होता है। सबकी ज़िंदगी देखने जाता है इंसान, ये चल क्या रहा है किसकी ज़िंदगी में, कौन कितना खुश है और कौन कितना उदास है। खुश है तो प्रॉब्लम है उनको, और जब उदास है तो बहुत हैप्पी होते हैं इंसान, और 4 बात भी बनाते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो उनका काम ही वही है, वो यही कर ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी किसी को खुश नहीं देख सकते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना बहुत बेकार चीज़ें हैं। तो जो हमको अपने दर्द में देख करके वो पास नहीं आ सकते हैं, तो वो खुशी में आए तो उनको नमस्ते बोल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये वीडियो एंड करते हैं। ओके, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं। अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना भी हो तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।